सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है सप्तमी, सप्तम नवरात्र। भगवती की बहुत ही अच्छी इच्छा है और बहुत ममतत्व भरी भगवती की इच्छा है कि हम सब ने बहुत प्रेम से अब तक के 6 नवरात्र किए हैं। आज सप्तम नवरात्र है। आज का भोग पाठ और कल का भोग पाठ क्या रहेगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आज भगवती कालरात्रि की रात्रि में भी पूजा की जाती है। बहुत लोग 3 पहर की पूजा करते हैं, बहुत लोग दिन में तीनों संध्याओं की पूजा करते हैं और बहुत लोग अपने अपने हिसाब से भी अपनी परंपराओं के हिसाब से, गुरु परंपराओं के हिसाब से जगजननी की पूजा करते हैं। भगवती इंद्राक्षी यानी कि भगवती दुर्गा वास्तव में व्यक्ति का कल्याण करती हैं और जिसने दिल से और मन से भगवती को पूजा है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और जिसने नहीं पूजा है एक बार मन से भगवती की आप उपासना करके देखें, आपके समस्त कार्य सिद्ध ना हो जाएं, तब आप हमें बताइएगा। क्यों? ये माँ है, ये माँ है और माँ जितना संतान से लाड़ प्यार दुलार करती है ना, माँ का मुकाबला नहीं है। माँ की कोई किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे साधकों, जगजननी को, भगवती को पूजते रहना। आज के इस अंक में हम जैसे आज सप्तमी है, आज जैसी विधि हमने पाठ की बताई थी उस हिसाब से आज पाठ पूर्ण हो जाएगा, वो सारा बताएंगे। और कल अष्टमी है, अब पाठ तो पूर्ण हो गया तो अष्टमी में हम क्या करें। जो लोग नवमी करते हैं तो वो अष्टमी में क्या करेंगे और कन्या और कढ़ाई पूजन कैसे किया जाता है, क्योंकि कल अष्टमी बहुत घरों में की जाती है। तो कल के दिन ही कलश उठेगा, कल के दिन ही कन्या पूजन होगा, कढ़ाई पूजन होगा। आइए उसकी संक्षिप्त जानकारी और सरल जानकारी हम आपको देवें। आज का पहले पंचांग 28 मार्च सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हे जगजननी, हे भगवती कालरात्रि, आप समस्त साधकों का, पूरे विश्व का आप कल्याण करना। हम भगवती से आप सबके लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। अब देखो, आज जो भी आप भगवती का षोडशोपचार पूजन करें, आरती करें, भगवती को भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो भगवती कालरात्रि का ही ध्यान करके आपको सब कुछ करना है। आज अब ये ध्यान रखना, आज के दिन सबका पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो पहले तो आज और कल वाला पाठ और भोग आप जान लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो, आज के दिन भगवती का क्या स्वरूप रहता है बता चुके हैं। माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। तिथि के हिसाब से आज भगवती को गुड़ का भोग लगता है, शोक से मुक्ति होती है। वार के हिसाब से भगवती को आज के दिन केले का भोग लगता है, पका केला। और पाठ आज 12वां और 13वां रहेगा और तीनों रहस्य आज के दिन पढ़े जाएंगे। अब कल का भी हम जान लें कि कल का हमारा क्या रहेगा। अष्टमी यानी कि अष्टम नवरात्र का स्वरूप, भोग पाठ आदि स्वरूप माँ महागौरी की पूजा कल के दिन की जाएगी। तिथि के हिसाब से भगवती को अष्टमी में हमेशा नारियल का भोग लगाया करें, ठीक है। संताप का निवारण होता है, मुक्ति मिलती है। और वार के हिसाब से भगवती को अष्टमी के हिसाब से, उसके वार के हिसाब से, बुधवार के हिसाब से मक्खन का भोग लगता है। और पाठ में नवारण मंत्र का आप लोग पाठ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सबका सप्तमी तक पाठ पूर्ण हो गया होगा, इसलिए नवारण मंत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब आइए, जिनके घर में अष्टमी होती है, जिनके घर में नवमी होती है, विधि यही रहेगी जो बता रहा हूँ। 8 कन्याएं या 9 कन्याओं का पूजन करना मिल जाए, क्योंकि देखो भैया, अब कन्या नहीं मिलती हैं,
है ना। बहुत सारे इसके पीछे रहस्य आप भी जानते हैं। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखें आप। बेटी है तो माँ है, माँ है तो पुत्र है, इसलिए ये भ्रूण हत्या जैसा अपराध ना किया जाए। बड़ा मन दुखता है सब चीज़ों के लिए। आप देखिए कैसे कैसे कन्याएं नहीं मिलती हैं, कैसे कैसे लोग ढूंढते घूमते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत लड़के घरों में पढ़े लिखे बैठे हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, कन्याएं अच्छी नहीं मिल रही हैं, कन्याएं नहीं मिल रही हैं, अच्छी क्या कन्याएं मिल नहीं रही हैं। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा कारण भ्रूण हत्या है, गर्भपात। अब भगवती जगजननी को यदि आप मानते हो तो इस अपराध को कदापि अपने घर में फटकने मत देना, किसी को सलाह भी मत देना। आगे बढ़ते हैं। अष्ट कन्याएं या 9 कन्याओं के बीच में एक लोंकड़िया बिठाया जाता है, जिसे हम बटुक कहते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई का पूजन करेंगे। हलवा आदि जो आपने बनाया है, कढ़ाई पे हल्का सा गंगा जल का छींटा लगा करके तब हलवे का प्रसाद बनावें, सूजी का बना लें। और कढ़ाई का जो पकड़ने का ये कुंदा होता है, उस पर दाहिनी तरफ हम हल्का सा तिलक लगा दें, गर्म ना हो ध्यान से, और हल्का सा कलावा बांध करके प्रणाम करके प्रसाद बना लें। जब प्रसाद बन जाए फिर प्रणाम करके थोड़ा प्रसाद भगवती को भोग लगाएं, और बाद में जो प्रसाद है उसी में से थोड़ा थोड़ा सा जो कन्याएं हैं, अब प्रसाद में आप जैसे कन्याओं को पूड़ी देते हैं, जो भी आप बनाया घर में वो दीजिए, लेकिन हलवा और पूरी का विशेष माध्यम में होता है। अब तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, बच्चों को हमने देखा है चॉकलेट दे देते हैं और पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। आप सब कुछ दीजिए लेकिन भोग के समय नहीं, आप ध्यान रखें। बाद में आप जो कुछ दीजिए, लेकिन जब कन्या पूजन कर रहे हैं तब इस प्रकार की बाजारू चीज़ें, चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कदापि ना दें आप। उस वक्त वो कन्या नहीं है, वो भगवती स्वरूपा हैं। क्या आप भगवती को फ्रूटी पिलाएंगे, चॉकलेट देंगे, चिप्स खिलाएंगे? कहाँ की फूड़पंथी में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ वो बच्चे नहीं हैं, वो भगवती हैं। अलग अलग रूप में भगवती आपके घर में विराजमान हैं। इसलिए घर में पकवान बनाइए, खीर बनाइए, हलवा बनाइए और अच्छी चीज़ें बनाइए। आप शुरुआत अच्छे से करिए। कन्याओं का तिलक करें, पैर धुला में, हाथ धुला में, प्रेम से सबको प्रणाम करके बैठने के लिए आसन दें, तिलक आदि करके फिर उनको भोग लगावें, भोग उनको देवें। और जो आपने नारियल कलश के ऊपर रखा है, कलश का जल एक तरफ रख देना, नारियल फोड़ करके वो प्रसाद भी हम सबको पहले से ही तैयारी कर लें, वो प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं। आरती आदि पहले कर लें। अब कन्याओं का पूजन होने के बाद जो आप उन्हें देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, टॉयज़ है, बर्तन है, अब तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लुभाने के लिए दी जाती हैं, तो जो आप उन्हें देना चाहें बाद में दीजिएगा, लेकिन उसे पूजन का एक हिस्सा ना बनाएं। क्या आप सोच रहे हैं बच्चे को चॉकलेट खिला दिए तो आपकी पूजा हो गई है, फ्रूटी पिला दिए तो आपकी पूजा हो गई है? ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो नवमी करते हैं, नवमी में भी यही प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ दक्षिणा जो भी आप देना चाहें वो प्यार से दीजिएगा, बस ये सिंपल सा तरीका होता है। और लेकिन पाठ अध्याय सब पहले ही कर लिया जाता है, आरती आदि पहले ही कर ली जाती है। जो कलश का जल है सारे घर में अच्छे से छींटे दीजिएगा, और अपने खेत खलिहान में दे सकते हैं। अपने पशु आपके पास हैं, पशुओं को छींटा दीजिए ताकि उनकी बीमारियां, रोग शोक सब दूर हों। अब कल के दिन हमने आपको सारा बता दिया, कन्याष्टमी पूजन कैसे करेंगे सिंपल तरीके से। अब आज जो सप्तमी का पाठ रहेगा वो कौन सा होगा? 12वां और 13वां अध्याय आज के दिन किया जाता है। और तीनों रहस्य आज के दिन पढ़ लेना। तीनों रहस्य बाद में है ना, तंत्रोक्त देवी सूक्त के बाद आता है प्राधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य। तीनों रहस्य पढ़ करके फिर आप 32 नाम पढ़ना चाहें, सिद्धकुंजी का स्तोत्र पढ़ना चाहें, वो सारा कर लें। और जो 3 मंत्र हैं ना कीलन उत्कीलन वाले, वो सबसे पहले पढ़े जाते हैं। और जब आप नवारण मंत्र की एक माला कर लें और तंत्रोक्त देवी सूक्त कर लें, तब वो 3 मंत्र पुनः कर लें। नहीं तो जैसे ही पाठ पूरा हुआ, नवारण मंत्र की एक माला हुई, पुनः वो 3 मंत्र बाद में भी पढ़ लेने चाहिए। हमेशा ज़िंदगी के लिए यही अपना नियम बना करके रखना। दुर्गा सप्तशती के अनेकों भेद हैं।
अनेकों प्रकार हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने के। आगे आगे आप इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। अब कल जो लोग नवमी करते हैं तो वो क्या करें, अष्टमी में पाठ तो सप्तमी में पूरा हो गया, वो लोग केवल कल के दिन निवारण मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप कार्यक्रम को पूरा नहीं सुनते हैं, बहुत लोग कल भी कमेंट्स करेंगे हमारा पाठ पूरा हो गया तो हम अष्टमी में क्या करें। तो अष्टमी में क्या करें, निवारण मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये निवारण मंत्र होता है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला, 3 संध्या की पूजा कर रहे हो तीनों समय 5-5 माला, सुबह शाम 5-5 माला कर लो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ लो, सिद्धकुंज जी का स्तोत्र पढ़ लो, दुर्गा जी की साधना करिए, लेकिन पाठ आपका पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया है। नवमी इसी हिसाब से कर लेना। बाकी कल अष्टमी में भी मिलूंगा आपसे, अष्टमी में भी आपको कुछ ना कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवती के काल रात्रि स्वरूप से आज हम जुड़ते हैं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। छोटी छोटी मेटल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति जैसी आपको मिल जाए, 4 भुजी हो या अष्टभुजी हो, जो 22 अप्रैल को गंगा जी के किनारे पर महाशक्ति का अभिषेक होने जा रहा है। आपके कष्टों के लिए, आपके घर में समृद्धि आए, आपके कष्टों का निवारण हो, ये 3-4 घंटे का आयोजन रहेगा। पूजन विशेष प्रकार का है और इस पूजन में सम्मिलित होने के लिए सभी ने अपने अपने नाम रजिस्टर करा दिए हैं। किसी तरह का इस पूजन में शुल्क नहीं है, सभी के लिए निःशुल्क है। जैसे कि आप जानते हैं, संस्थान में ये सारे कार्यक्रम लंबे समय से निःशुल्क ही कराए जाते हैं, लेकिन सीट्स फुल हो गई हैं, इसलिए हमने आगे के रजिस्ट्रेशन बंद किए हुए हैं। ये एक मजबूरी थी, क्योंकि हॉल की जितनी कैपेसिटी है उतनी भर गई है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा गैदरिंग बढ़ी जाती है, क्योंकि किसी के साथ 5 आदमी आ रहे हैं, किसी के साथ 4 आदमी आ रहे हैं, तो सब एडजस्ट अच्छे से करने का प्रयास करना। 1:30-2 बजे तक दोपहर में आपको हम छुट्टी कर देंगे। भोजन प्रसाद की व्यवस्था आपके लिए है, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं है, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं। इसलिए आप सुबह ही वहाँ पहुँचे, यानी कि 9, साढ़े 9 बजे तक पहुँचें और अपना 2, ढाई, 3 बजे तक वहाँ से आप लोग अपनी वापसी कर लें और वहीं से अपना होटल वगैरह बुक करा लें। ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। दिल्ली, जैसे दिल्ली में बहुत लोगों की दिल्ली से वापसी की ट्रेन है, तो सस्ते होटल मिल जाते हैं। एक दिन की तो बात है, ज़्यादा महंगा लेके क्या करेंगे हम, क्यों इतना पैसा खर्च करें।
हिसाब से अपना अच्छे से आइएगा। बहुत छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो ध्यान से आइएगा, नहीं तो अपने आपके शहर के आसपास कभी हमारा आयोजन रहा उसमें आने का प्रयास करें। बुज़ुर्ग हैं, बहुत बीमार हैं, तो आप लोग अपने किसी मेंबर को भेज करके अपने उनके साथ अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, आपका पूजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग आने का प्रयास न करें। लंबा सफ़र बहुत लोगों का होता है, कहीं परेशानी का कारण ना बन जाए, ठीक है। और बाकी अच्छे से कल अष्टमी करिएगा, जिनके यहाँ अष्टमी होती है, और जिनके यहाँ नवमी होती है वो अच्छे से नवमी करिएगा। भगवती इंद्राक्षी यानी कि दुर्गा माँ से दिल से जुड़े रहिएगा, आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.